हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है भी आपका। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो देखो, एग्ज़ाम तो पास आ रहा, तो तैयारी को थोड़ा सा और ठीक है एडवांस लेवल को बढ़ाइए। ठीक है, अपनी तैयारी को थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, तो भी मैं आपको बता दूँ कि आप सभी जानते हो कि मेरी जीके पर चर्चा की सीरीज़ चल रही है और डेली वीडियो ला रहे हैं और आती भी रहेगी यदि ऊपर वाले ने चाहे तो ऐसी ही। ठीक है, तो आप ले लीजिए अपना जो भी कॉपी पेज वगैरह जो भी आप तैयार करो, ठीक है, लिखना चालू कर दीजिए। तो यार, लास्ट क्लास हमने डिस्कस की थी किसके बारे में, मैं आपको बता दूं भाई, चौथी वीडियो है हमारी। पहले हमने पंचायत राज डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने तुम्हारा जो है भाषा राजभाषा के बारे में डिस्कस करा है। देन उसके बाद हमने तुम्हारा जो डिस्कस करा है वो करी ही संविधान संशोधन प्रक्रिया। अब आज संविधान संशोधन प्रक्रिया की दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो एक बार लास्ट वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन क्लास जो रही, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो जी। तो भी मैंने आपसे बोला कि जो संशोधन प्रोसेस है, हमारा संशोधन प्रोसेस जो दिया गया है संविधान के भाग 20 में दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, और आर्टिकल 368 में दिया गया है, बिल्कुल सही बात है भी। और जो प्रोसेस लिया कौन से देश से गया, अफ्रीका से लिया गया है। अब मुझे एक बात छोटी सी आप ये बताइए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संविधान संशोधन किए जा सकते हैं? बोलो, 3 प्रकार के। साधारण, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत। मैंने ट्रिक से आपको याद करा, विशेष बहुमत। साधारण बहुमत की मैं बात करूं तो केवल जितने सदस्य लोकसभा में बैठे हैं, सदन में बैठे हैं, उनके 50% प्लस 1%, यानी 51% बोल रहे हैं और हो जाएगा। और अगली मैं बात करूं तो भाई राज्य के 2/3 कर दें, विशेष बहुमत हो जाएगा। और अगली बात करूं तो राज्य जो सभा के 2/3 तो साइन करे ही करें, 2/3 तो साइन करे ही करें, प्लस राज्य की जो विधान सभाएं हैं भैया वे भी सहमति देने की हम तैयार हैं। अब आपको पता है कि जो साधारण बहुमत है ना, 4 प्रकार के जो संशोधन है उनके लिए साधारण बहुमत चाहिए। पहला, यदि राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, राज्य में काट छाट करनी है, मतलब राज्य में कोई कुछ भी काम करना है ना, साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, विशेष बहुमत छोड़ो, विशेष बहुमत पाइए। सपोज करो यदि उच्च न्यायालय लेके से कोई बात संशोधन हो गए, ठीक है जी, और सर्वोच्च न्यायालय लेके कोई संशोधन हो गए, राष्ट्रपति के चुनाव लेके कोई संशोधन होने लगे, केंद्र की शक्ति लेके कोई संशोधन होने लगे, राज्य की शक्ति लेके कोई संशोधन होने लगे, पहले समझे। ठीक है, और आपका 7वें विषय में सूची जो है वे समवर्ती संघ 7वीं सूची में वो आपको कोई लेके दिक्कत बनने लगे, संशोधन होने लगे, तो उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है जी, वो 256 मैंने करा दिया। उसके बाद मैंने आपको कराया भी, अब हम करेंगे क्या, अब हम संशोधन देखेंगे कौन से संविधान संशोधन हुए और उनमें क्या क्या हुआ। सही है, चलो जी। तो भाई मैंने आपको कल पहला संविधान संशोधन कराया 1951 में, और कराया कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है जी। दूसरा कराया, ठीक है जी, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और वहाँ हमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य दे दिए भैया। आज 28 है, याद रखिए। और देन उसके बाद हमने बात करी कि भैया 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, सॉरी भाई दूसरा गलत होगा, दूसरा उसको है, 7वां संविधान संशोधन दिए 14 राज्य। ठीक है, उसके बाद भाई 10वां और 10वें संविधान संशोधन ने यार क्या दिया है, 10वें संविधान संशोधन ने हमें दादर नागर हवेली अपने में मिला ली, 12वें में गोवा दमन द्वीप अपने में मिला लिए। ठीक है जी। उसके बाद 13वें में नागालैंड राज्य बना दिया, अपना नागालैंड राज्य बना दिया। भाई गलत कह रहा हूँ? अच्छा जी। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद 14वें में पंदुचेरी अपने में मिला ली, अंग बना लिए। उसके बाद भैया 15वें में क्या हुआ, 15वें में याद है आपको क्या हुआ, मतलब हाई कोर्ट जो 15वें में जो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु हुई 60 वर्ष 62 कर दी गई। ठीक है जी। फिर भैया 15वें के बाद मैंने आपको 18वां कराया, शायद आप भूले होगे। ठीक है, 18वां कराया जी, बिल्कुल 18वां 1966 में हुआ जी। 18वां जब 1966 में हुआ तो जी 3 राज्य बन के आए। कौन से? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। भैया पंजाबी जो बोले करे उन्हें पंजाब दे दिया, हिंदी जो बोले करे उन्हें हरियाणा दे दिया, बाकी बचा हिस्सा हाँ को भेज दिया हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, और एक केंद्र शासित राज्य और बना दिया। कौन सा बना दिया? चंडीगढ़। अच्छा जी, ये कौन सा होगा जी? ये होगा आपका 18वां। ठीक है जी। उसके बाद भाई 22वां याद है भाई, 22वां संविधान संशोधन। ठीक है, वो क्या भैया, असम सु मेघालय बना दिया, ठीक है भाई।
असम से क्या बना दिया, मेघालय बना दिया 22वें में। देन उसके बाद हम चलते हैं भैया, फिर मैंने आपको यार 26वां कराया, 26वां 71 कराया, राजस्थान के जो अधिकार है, ऐसा कर लो राजस्थान के अधिकार खत्म कर दिए गए बस शॉर्ट में ही, ठीक है। उसके बाद भैया मैंने जो आपको कराया फिर बतिया 26वें के बाद भैया 26वें मैंने आपको 31वां कराया, वो क्या कह 31वां भैया लोकसभा की सीट बढ़ा दी, बहुत बढ़िया जी, वहाँ भी छोड़ दो। अब आ जाओ जी आपके 35वां, 35 36, 35वें में 74 में से राज्य बना लियो, और 36वें में क्या कम कराओ, 36वें में पूरा राज्य, कौन सा राज्य, 22वां राज्य सिक्किम बना दियो, 36वें में 75 में 22वां राज्य सिक्किम बना दियो। क्लियर है जी, भैया माइक चेक करते रहिए, सही है, बहुत बढ़िया जी, बड़े अच्छी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है जी। ऐसा करके हम आगे 36वें तक, ठीक है। आज मैं बात करूंगा आपसे 36वें के बाद, सही है जी, 36वें के बाद आज बात करेंगे हम, ठीक है जी। 22वां भी होगा, 35वां होगा, 36वां भी होगा, ठीक है जी। अब लगाइए आप अगला संविधान संशोधन जो है, मैं अपने नोट्स में एक बार चेक कर लूँ, ठीक है जी। अगला लगा लिए भैया आप 39वां, ठीक है, कौन सा लगा लिए जी, 39वां संविधान संशोधन, ठीक है जी, संविधान संशोधन। अच्छा जी, इसमें बोला गया है कि भारत में चुनाव 4 चुनाव करा कर रहे हैं, ठीक है जी। एक तो राष्ट्रपति का चुनाव, एक उपराष्ट्रपति का चुनाव, एक लोकसभा का चुनाव, एक विधानसभा के चुनाव, यही तो करा कर रहे हैं, ठीक है जी। इन चारों चुनावों को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इन चारों चुनावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा बताया 39वें ने। अच्छा जी, यानी 39वां चुनाव से संबंधित हो, ठीक है जी। देन उसके बाद भैया, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन, 42वां, और डेट याद रखिए 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर बात है। देखो 42वां 4 और 2 6, 1900 के बाद 6 लग रहे हैं, ऐसे याद कर लो 42वां। अब भैया जरा इसमें देख लो क्या क्या हुआ, इसमें देख लो क्या क्या हुआ, ठीक है जी। पहली बात लिखते रहिए, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, इसमें पहला पॉइंट लगाइए आप, ठीक है। एक तो प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ, पहली बात भाई, ये बहुत छोटा संविधान बोला जाए, छोटा लघु संविधान इसे, ठीक है, याद रखिए, लघु संविधान बोला जाए, मतलब इतना भयंकर संशोधन कर दिया, तोड़े चलेगी, जोड़ी चलेगी, तोड़ी चलेगी, जोड़ी चलेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले तो प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ, ठीक है जी, और कुछ शब्द जोड़े गए, कौन से लिख लो जरा, पंथ निरपेक्ष, ठीक है जी, पंथ निरपेक्ष, दूसरा जी आपका समाजवादी, और भैया तीसरा आपको जुड़ा अखंडता, ठीक है भी। अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे, प्रस्तावना में सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में, कौन सा था, वो 44वां था जिसने प्रस्तावना को छेड़ा था, सॉरी 42वां, ठीक है जी। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, सिर्फ एक बार। जब प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ था तो कौन से शब्द जोड़े, कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े, कौन थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। क्लियर है अभी, ट्रिक लिख लो ऐसे लिख लो, ऐसे पाखंडी समाज, ऐसे लिख लो, पाखंडी समाज, पासु पंथ निरपेक्ष, खंडसु अखंडता, समासु समाजवादी, याद हो जाएगा पाखंडी समाज, ठीक है जी, क्लियर है जी, पहला पॉइंट क्लियर है जी। अभी 42 में ही चलने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, ठीक है जी। अगली बात याद रखिए, मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए, ठीक है जी। कौन से संविधान संशोधन में घेर दिए गए, 51 के क में जोड़ दिए गए, घेर दिए गए। आज मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है जी। कितने मौलिक कर्तव्य हैं भैया, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है जी। सॉरी, कौन से अनुच्छेद में है भैया, 51 के क में है, 51 में नहीं है, 51 में तो अंतर्राष्ट्रीय, 51 के क में कितने हैं, 11 हैं, ठीक है जी। एक भाग है
वहाँ में भी घेरे गई, मतलब कुल मिला के छेड़छाड़ करी गई। जैसे 11 मौलिक कर्तव्य कहाँ गिर दिए, एक तो गिर दिए 51 के कै में, एक गिर दिए भाग 4 के कै में, भाग 4 के कै में, ठीक है, याद रखिए जी, भाग 4 के कै में, कै देखो दोनों बेर कैसू कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। क्लियर बात अभी? अच्छा जी, अब देखते रहिए बात। 42वें में कितने काम हुए, एक तो प्रस्तावना संविधान संशोधन, एक मौलिक कर्तव्य। अब अगला, ये 42वें में ना बोला छोटा संविधान, बहुत ही ज़्यादा भैया, ठीक है जी। अच्छा जी भैया, राष्ट्रपति को लिख लो जरा, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य बना दिया गया, मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य बना दिया गया। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है जी। ठीक है जी, आगे चलो जी। अगला, केवल मैं यहाँ पॉइंट लिखूंगा, सारे पॉइंट पूछूंगा। आगे चलो जी। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आपको करना है कि लोकसभा, न समझे, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। 5 से 6 वर्ष, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिए भाई, ये जरूरी है। ठीक है, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है जी। अच्छा जी, एक बार फिर से रिवाइज मार लें। ठीक है जी, संविधान संशोधन 42वां 1976, इतना बड़ा संशोधन जन कितने हुए। सबसे पहला पॉइंट कि भैया प्रस्तावना में संविधान संशोधन, यानी प्रस्तावना छेड़ी गई और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, वो शब्द आपके लिख रहे हैं कॉपी में। अच्छा जी, दूसरा क्या जी, दूसरा मौलिक कर्तव्य घेरे गए। कितने मौलिक कर्तव्य? 11 घेरे गए। कहाँ घेरे गए? 51 के कै में और भाग 4 के कै में घेरे गए। ठीक है जी। तीसरा क्या हुआ जी, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, ये तीसरा होगा जी। चौथा पॉइंट क्या है जी, चौथा पॉइंट यू है कि लोकसभा और विधानसभा यानी एमपी और ये एमएलए जो हैं, इनकी आयु, जो इनका कार्यकाल है, वो 506 वर्ष कर दिया गया, 506 वर्ष कर दिया गया। ठीक है जी। अगली बात है, यह पॉइंट यहाँ नोट करिए कि संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक विषय हेतु सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों, संवैधानिक विषय हेतु सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बैठने की, 5 जजों की बैठने की, ठीक है कि 5 जजों की बैठने की नियम बना दी गई। मतलब यदि कोई संवैधानिक, यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई संवैधानिक केस जाता है तो मिनिमम 5 जज बैठेंगे। कितने जज? मेरे खुद के एग्जाम में पूछा गया कि किसी भी संवैधानिक मामले को देखने के लिए मिनिमम कितने जजों की पीठ बैठती है। याद रखें, 5 जजों की पीठ बैठती है। ऐसा ये 42 लिस्ट चल रहा संविधान संशोधन से। क्लियर है जी। आगे चलते हैं जी। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जी आपको जो पॉइंट है वो भैया आगे है, राज्यों में आपातकाल की घोषणा, राज्यों में आपातकाल की घोषणा 6 वर्ष से 1 साल कर दी गई, 6 वर्ष से 1 साल कर दी गई, 6 वर्ष से 1 साल कर दी गई। बात आई समझ में? देख लो, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और 6 काम बता दो वो 6 काम। पहला काम क्या हुआ जी भैया? पहला प्रस्तावना में संशोधन, दूसरा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तीसरा राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए, चौथा क्या हुआ जी? चौथा 5 जजों की पीठ की व्यवस्था बना दी गई। ठीक है जी। छठा क्या हुआ जी? लोकसभा के मेंबरों का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया। और छठा क्या हुआ जी? राज्यों में आपातकाल की अवधि 6 महीने से 1 साल तक कर दी गई। क्लियर है जी? भाई याद रखिए, ये होगा आपका कौन सा? ठीक है जी, ये होगा आपका 42वां संविधान। ठीक है जी। अब चलते हैं डायरेक्ट 44 पे। अब लिखो 44वां 1978, 44वां 1978। ठीक है जी, 44वां 1978 लिख लो जी, 44वां 1978। एक पेज ले लेते हैं भी हम जरा।
44वां एक पेज दो भी करना, ठीक है, इन्हें याद करने का तरीका बता दूँ, एक पेज दो। 44वां संविधान संशोधन 1978। अच्छा, ये दोनों आपको याद रखने हैं कब कब हुए, जल्दी दो भाई, ये दोनों आपको याद रखें, याद मैं कराऊंगा कब कब हुआ, इसे ही दे दो। चलो देखो आपको लिखना कैसे है, देखो इधर देखें जरा गौर से, देखो अब आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, 42वां, कितना 42वां, भाई 1900 में ही हुआ तो बस आप 1970 याद रखियो, तो 4 और 2 6, तो 42वां हुआ 1976 में। अब बात कर दूँ 44वां, तो देख 1900 4 और 4 8, तो देख लो 44वां 4 4 78 में, 42वां 4 2 76 में, हो गया याद, बिल्कुल। अब मत भूल जी ये बात है लोग, ठीक है, 44वां 4 4 78, 42वां 4 2 6 76, 42वें में 6 कम हुए, ठीक है जी। 44वें, अब यार जैसा ही हुआ ऐसे ही हुआ, ठीक है, लिखो, ठीक है। पहले तो तुम्हारा जो यानी जो सबसे पहले यानी क्या काम करो, यानी जो 42वें ने जो 506 साल कर दिए ना, यानी आते ही एमपी मतलब एमपी और एमएलओ की कार्यकाल 6 से फिर 5 वर्ष कर दिया, ठीक है जी। आते ही हुए यानी पहले उन पे गाज घेरी, नुकसान में देखेंगे मतलब तुम कैसे 506 तक रहो, ठीक है, क्लियर है। 605 वर्ष कर दिया गया, ठीक है जी। पहला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या है जी भैया, दूसरा पॉइंट है, देखो लिखो जरा, दूसरा पॉइंट है जनसंख्या 1, ठीक है जी, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण कर लियो, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है जी, और आपके वन, ठीक है जी, और आगे चलते हैं भी, और आपकी शिक्षा, ठीक है, शिक्षा होगी, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन होगा, शिक्षा होगी, और आपकी बांट और माप, ठीक। अच्छा जी, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, फिर से लिख लिया, थोड़ा सा ये घने सारे तो मैंने तो ट्रिक्स याद कर रखे हैं भाई। देखो पहला जनसंख्या नियंत्रण यानी परिवार नियोजन, पहला पॉइंट है परिवार नियोजन, दूसरा पॉइंट है वन एवं वन्य जीव, तीसरा पॉइंट है शिक्षा, चौथा पॉइंट है बांट एवं माप, मतलब बाट जो होकर है तोलने के बाद, ठीक है, बांट एवं माप, ठीक है जी। इन चारों विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया, समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया। याद रखें ये बात, एक क्वेश्चन बने कर है कि बताइए, यही पूछा कि शिक्षा कौन सा, 3 सूची होकर है ना, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो आप बोल दिए समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण यानी परिवार पर कंट्रोल कौन से का विषय है, आप बोल दिया कि भैया यूबी आपको समवर्ती का विषय है, ठीक है जी। आपसे कोई पूछने लगे बताओ जी कि बाट माप तोल कौन से का विषय है, आप बोल दिए यूबी, और आप पूछने लगे कब हुआ ऐसा, बोल दिए 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है जी, 44वां संविधान संशोधन के तहत, बिल्कुल जी, 44वां संविधान संशोधन के तहत, हाँ जैसा 44, ठीक है, ये हो गया भाई, ये 44 संविधान संशोधन के तहत, क्लियर है अभी, ठीक है। ये 44 संविधान संशोधन ही है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा शायद इसमें, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे हम इसे, ठीक है। वो 44वां है या 42वां है, ठीक है भाई, कि मैंने इसमें 44-42 दोनों लिख रखे हैं भाई, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी स्वतंत्रता ये तो है ही, ठीक है, ये यहाँ तक आगे, ये आगे, ठीक है, आगे चलो भाई, ठीक है। तो 605 कर दी गई, ठीक है। और ये जन वन शिक्षा परिवार नियोजन, तो यार ये 42वें के दिखे हैं, 44वें के दिखे हैं,
ठीक है, लेकिन वो 605 क्लियर है। ठीक है, चलो मैं इसे क्लियर करूँगा अभी, मैं थोड़ा भूल गया इसे। ठीक है, इसे भूल गया थोड़ा सा, है तो 44 42 में से दोनों से एक है, मैं क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। 44 वो होगा, कोई दिक्कत ना हो। 42 वो होगा, 44 वो होगा। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ भैया, अब चलता हूँ आपके 53वें। ठीक है, अब चलता हूँ मैं लेके आपको 53वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, अब लेके चलता हूँ भैया 53वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, अच्छा जी, लिख लो मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया, 53वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। क्लियर है भाई, आगे चलो जी। 55वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है भाई, अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया। क्लियर है जी, अरुणाचल। अच्छा जी, 53 में क्या हुआ जी? ठीक है, 53वां राज्य में मिजोरम को, 53 में मिजोरम 23वां बन गया। अब अरुणाचल प्रदेश, ये नहीं पूछा जा कि अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य था? 24वां। ठीक है जी, आगे लेके चलते हैं जी। ठीक है जी, चलो जी, अब बात करते हैं जी 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को भारत का केवा बनाया गया? बताइए यार, 25वां बनाया गया, 25वां बनाया गया। एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है जी, 53वां मिजोरम बन गया, क्या वो 53 23। ठीक है, अच्छा जी, 55वां अरुणाचल प्रदेश बन गया, 55वां संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश बन गया। ठीक है जी, 56वें में गोवा बन गया, क्या हुआ 25वां। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन तुमसे बोलता हूँ, बताइए अरुणाचल प्रदेश को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था? बोलो भैया 24वां। कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? 55वें संविधान संशोधन के तहत। ये हुआ कब था? पूछा जा सकता हो भाई। तो एक बात बताऊँ, 53 और 55 ये दोनों न हैं, ये दोनों 1986 में हुए। ठीक है, ये दोनों 1986 में हुए हैं। रही बात आपकी 56, तो 87 में हुआ। 56 आपका 87 में हुआ। तो इसका मतलब तो युवा फिर मिजोरम राज्य कब बना हो? मिजोरम राज्य फिर तो इसमें बना हो, फिर तो 86 में भी, और अरुणाचल प्रदेश भी 86 में बना हो, और गोवा 87 में भारत का राज्य बना। अच्छा, गोवा को एक उबियो, एक आर्टिकल, ठीक है, याद करो 12 भाई, 12 भी तो आया। अच्छा, 12 में गोवा केवल अंग बनाया गया भारत का, गोवा अंग। इसलिए मैं पहले कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले करा दिया। 12वें में गोवा और दमन भारत के अंग बनाए गए हैं, न कि भारत के राज्य। जबकि 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, याद रखियो, इनमें कन्फ्यूजन पैदा होकर है। आगे बात समझ, ठीक है, आगे चलूँ। ठीक है जी, अब उसके बाद भैया बात करते हैं, हम बात करते हैं 59वां संविधान संशोधन प्लस 63वां संविधान संशोधन। इन्हें एक गेल कर लो, 59वां संविधान संशोधन प्लस 53वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख लो पंजाब के आपातकाल से संबंधित। बस यार, बहुत कई बातें लिख रही है, मैंने नहीं लिख पाई, लेकिन पंजाब क्वेश्चन पूछा गो तुमसे, तो याद रखिए 59वां 63वां। ठीक है, फिर बता दूं, 59वां 63वां पंजाब के राज्य से संबंधित है। पंजाब राज्य में आपातकाल की स्थिति से संबंधित है। जो भी संविधान संशोधन हो आप देख लीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे चलता हूँ भैया। 61वां संविधान संशोधन, क्या हुआ 61वां, या कोष्टक में कर लो 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989।
सही जी। 61वां संविधान संशोधन 1989। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं, आपको पता है वोट गिनने की उम्र कितनी है? अब भाई वोटर की आयु कितनी होनी चाहिए मिनिमम, बताओ। ऑप्शन दूं? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। बोलो। 18 वर्ष होनी चाहिए, तो बाबू ये पहले 21 वर्ष, ठीक है। ये 2118 करी गई ही कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वां। समझ के बात है। तो 61 ऐसु 161 2118 सही है भाई मेरे। 6118 सही है जी, यूँ करी गई ही, ठीक है। और चलते हैं जी, 63वां होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1991। पहले लिखो 69वां संविधान संशोधन 1991। क्लियर है जी। अच्छा जी, ठीक है अभी। चलो जी। अच्छा जी, लिखो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, ठीक है जी। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। एनसीआर के फुल फॉर्म पता है, ठीक है, ठीक है। फुल फॉर्म पता हो तो नीचे लिखें भाई। एनसीआर की मुझे तो पता हो ना, पता ना क्या मैं भूल गया, शायद नेशनल कैपिटल कुछ ऐसा, नेशनल कैपिटल रीजन, जो भी है आप मुझे बताइए, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा जी, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 91 में। मेरा क्वेश्चन ये बना है, बताइए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन 69वें संविधान संशोधन के तहत, 75वें संविधान संशोधन के तहत, 91 या 92 में? बता दिए जी 69वें में। और ये हुआ कब? 91 में, ठीक है। वेरी गुड। दिल्ली में आज बताऊं लोकसभा की कितनी सीट है? ठीक है भाई, ठीक है। लोकसभा, राज्य और विधानसभा की, ठीक है, वो पता होएगी तुम्हें, ठीक है। नहीं पता तो देख लिए, मेरे कहने से जरूर देखें दिल्ली में कितनी सीट है। शायद 7-70 दिखे हैं, 7 और 70 दिखे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, 17वां संविधान संशोधन 1992। संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन 1992 कैसे चल रहा भाई? ठीक है जी, संविधान संशोधन 1992। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब मेरी बात पर गौर दिए अच्छे से आप देखो। 71वां आपको जो 69वां संविधान संशोधन 1991 और 17वां संविधान संशोधन 1992, तो यार मेरे भाई दोनों दिल्ली से संबंधित है, ये दोनों दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। याद रखें, एक बात बताऊँ मैं आपको, ठीक है, दोनों दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिए 17वें संविधान संशोधन के तहत, लिखो 17वें संविधान के तहत दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। दिल्ली विधानसभा यानी दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। 69, 70, 91, 92 दोनों दिल्ली से संबंधित, भूल मत जाइए बिल्कुल, मोस्ट बिल्कुल याद रखें इन्हें, ठीक है जी। अच्छा जी, 69 होगा, 17वां होगा, बिल्कुल सही बात है। अब थोड़े से संविधान संशोधन ज़्यादा होते जा रहे हैं, कोई भाई मैं तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है। 2 बेरे पढ़ो, 3 बेरे पढ़ो, इसलिए मुझे लगा कि भाई इसकी 2 और एक वीडियो और मुझे और बनानी पड़ेगी मजबूरी में, ताकि आप धीरे धीरे कर पाओ। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो, आप इन्हें ही रखें बस, ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्लियर होगा जी। चलो जी, अब देखो कितना ईजी है। 17वां होगा। अब देखो 73वां और 74वां, जरा याद करो। 73वां 74वां मैंने पंचायती राज में पढ़ा है आपको, बताओ। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। 74वां भी हुआ 1992। लागू कब हुए? 1993। फिर बता दूं, 1992, 74वां 1993। तो यार जाना मेरी पंचायत की वीडियो 9 देखो, वो वीडियो देख लो, पता लग जाएगी, ठीक है जी। 93 में 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है जी। और 74वें संविधान संशोधन के तहत ठीक है, याद रखियो, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वीं सूची जोड़ी गई। फिर से बताऊं, 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है जी, ग्रामीण पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है जी, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन बन सके है कि संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, कौन सी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन बन सके है भाई मेरा, मैं यही मरने करा रहा हूँ। ठीक है जी, याद रखें बिल्कुल। अच्छा जी, अब एक बार फिर से देख लें अभी, ठीक है, याद तो कर लिए अभी। ठीक है जी, एक बार रिवीजन जरूरी है अभी। चलो जी, मैं आपको लेकर चलो हाँ, ठीक है जी, 39वां संविधान संशोधन, ठीक है जी, 36वां 39वां, पीछे पहुंचो। 39वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ भैया, कुछ ना हो, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 39वां। अच्छा जी, फिर आया 42वां, और 42वां बड़ा संशोधन, छोटा संविधान बोला जाता है। 42वां हुआ 1976 में। मुख्य 6 पॉइंट। पहला पॉइंट पंथ निरपेक्ष, दूसरा पॉइंट लोकसभा 6 से 5 कर दी गई है ना, वो 5 से 6 कर दी गई। तीसरा पॉइंट बोलो राष्ट्रपति को बाध्य। चौथा पॉइंट मौलिक कर्तव्य। छठा पॉइंट जो भी है, कुल मिला के 6 पॉइंट। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन वो 506 कर दी, वो 605 कर दी, फिर के आज पहुंची है। ठीक है जी, और आपके जो ये संवर्ती सूची के विषय है ये डाल दिए गए। ठीक है भी, ये डाल दिए गए, ये 42वें के तहत डाले गए, 44वें के तहत डाले गए। वो मैं अभी तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताऊंगा बिल्कुल क्लियर। अब देख लिए, नीचे जाके मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है अभी देखो, मुझे एक आध विषय में दिक्कत है, कुछ तो मुझे पता 42 में डले, कुछ डले 44 में, वो मैं क्लियर करूंगा अभी, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है भाई भूल जाओ, मैं इतनी सारी चीज़ याद रखनी पड़े हैं, अब इंसान ही तो हैं। अच्छा जी, फिर वो 53वां भैया, 53वां तो 86 में मिजोरम बन गो, 23वां 55 में अरुणाचल प्रदेश बन गो, 24वां 56 में गोवा बन गो, 25वां। ठीक है जी, 61वां भैया, 61वें के तहत तो 89 में आयु कर दी गई 21 से 18, ऐसा ही है। ठीक है जी, 69 भैया, 69 70 तो दिल्ली से संबंधित है, और 91 92 में 69 में दिल्ली एनसीआर का दर्जा दिया गया, और 70 में दिल्ली और पुडुचेरी सुनो कह दी जाओ तुम्हें छूट है, तुम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सको हो। अरे बहुत बढ़िया भैया। उसके बाद भैया 70 के बाद आपने जो है 73वां कुछ भी ना, 11वीं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई ही। 73वें में ग्रामीण पंचायत संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और 72वें में 74 में क्या हुआ बताओ, 74वें में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर अभी? ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आपके केवल और केवल, ठीक है, अब आपके केवल 5-7 और रह गए, 104 तक कराने। आज 104 तक संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये कराने हैं। कोई बात नहीं, इतना या वीडियो देखो, अगली वीडियो में लेंगे, क्या करें मजबूरी है, वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता, ताकि आप जल्दी देखो जल्दी ख़त्म करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। अब याद रखिए, मैं फिर बता दूँ, मैंने सारे संशोधन मैंने देखो कितने करा दिए, एक बार फिर से मैं पीछे से रिवाइज करा रहा हूँ आपके सारे के सारे। सही है भाई, देखो पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, 7वां करा दिया, 10वां करा दिया, 12वां 13वां 14वां, ठीक है, 15वां 18वां 22वां 35वां 36वां, ठीक है जी, 26वां और 31वां, और आपका 39वां 42वां 44वां 53वां 54वां 55वां 59 63वां 61वां 69वां 70वां 73वां 74वां सारे करा दिए। मैं यूँ कह रहा हूँ, संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन बनाना चाहेगा ना एग्जामिनर, तो इनमें से उठाएगा। बाकी भैया 104 हैं, मेरा कहना सिर्फ ये है, इनने याद कर लिया, बाकी तो आप कर ही लिया, आपको मन करे तो कर लिया, लेकिन संविधान संशोधन पढ़ने को भी मन करे ना,
तो सिर्फ इन 3 वीडियो ने देख लिए बस, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो आप, मैं कराऊंगा सेशन के बाद प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा कितने पूछे गए, यही तुम्हारे सामने दिखाऊंगा तुम्हें, सही है जी। तो अभी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हारी ड्यूटी क्या बने के इसे लाइक करने की, ठीक है, लाइक करो और जो कमेंट भी करके बताइए कोई दिक्कत हो वीडियो में, ठीक है, कैसी भी, ठीक है जी। तब ही सुधार हो गया वीडियो, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, एग्जाम दोहरा रहा, ठीक है, मेहनत करते रहिए, एक बार मेहनत कर लो, ज़िंदगी भर मजे लिए फिर, चलो जी।